आज जबकि संभल में रोजाना कोई नई मंदिर मिल रही है, नए बावरी और कुएं मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये सब विष्णु के दशावतार यानी कल की अवतार के संकेत हैं। ऐसे में चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि क्या ये कलयुग के समाप्त होने की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि पुराणों के मुताबिक जिस तरीके से राम त्रेता युग में और कृष्ण द्वापर युग में जन्मे और अधर्म का नाश कर धर्म की सत्ता की स्थापना की, उसी तरीके से कल्कि का जन्म कलयुग में ऐसे वक्त पर होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका होगा, जब इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रह जाएगा और जब अत्याचार सीमा से बाहर हो जाए, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो देवव्रत नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। इसके बाद वो दक्षिण की तरफ जाएंगे, जहां पहाड़ी पर उन्हें उनके अस्त्र और शस्त्र मिलेंगे, जिससे वो दुष्टों का संहार शुरू करेंगे और धर्म की सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन इसी के साथ कलयुग का भी अंत हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? हमारे पुराणों के अनुसार 4 युग है और चारों युगों के इस एक चक्र को मतवंतर कहते हैं। हर मतवंतर के बाद पृथ्वी का अंत हो जाता है और हजारों वर्षों बाद पृथ्वी में दोबारा से सतयुग के रूप में जीवन की शुरुआत होती है, यानी एक कल्प पूरा होता है। तो सवाल ये है कि अगर कल की अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा तो क्या हमारी पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा? तो चलिए अपने इस वीडियो में इस सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले बात कल्कि पुराण की। दरअसल कल्कि हिंदुओं की विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में से एक है, लेकिन ये पुराण ना होकर उपपुराण है, जो कि विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें विष्णु के अंतिम यानी दशावतार की भविष्यवाणी की गई है। इस पुराण के मुताबिक कल्कि भगवान का जन्म 4320वीं शती में होगा। कल्कि श्री राम की तरह 14 और श्री कृष्ण की तरह 16 कलाओं से नहीं, बल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से लैस होंगे। यानी उनके जन्म के समय सभी ग्रह अपनी उच्च स्थिति में होंगे या फिर उसके मूल त्रिकोण में होंगे। और पंचांग के मुताबिक देखें तो 2014 के बाद ये अरेंजमेंट सन 2599 ईस्वी में संभव हो सकता है। इस लिहाज से अगर देखें तो माना जा सकता है कि या तो कल्कि का जन्म हो चुका है या फिर होने वाला है। इस पुराण के मुताबिक कलयुग का प्रारंभ होने के बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के सामने जाते हैं और उनसे अवतार लेने की बात करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के अंश के रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। बाद में वो विवाह के लिए सिंगल द्वीप यानी मौजूदा श्रीलंका में जाते हैं, जहाँ राजकुमारी पद्मावती से उनका परिचय होता है और फिर देवी पद्मिनी के साथ यानी पद्मावती के साथ उनका विवाह होता है और विवाह के बाद वो दोबारा संभल गांव लौट आते हैं और इसके कुछ वक्त बाद कलयुग का खत्म होना शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वो कलयुग के कारण हैं, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग की बात करें तो विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण जैसे कई पौराणिक ग्रंथों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। दरअसल महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई, जिसके बाद कलयुग के आगमन की गति बढ़ती चली गई, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ धाम जाना, पांडवों का स्वर्ग में जाना और यदिकुल का विनाश। ऐसी घटनाएं थी ये कि कलयुग की शुरुआत की वजह बनी। कहते हैं कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ, यानी आज से लगभग 5,500 साल पहले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा? पुराणों के आधार पर कलयुग के अंत की बात अगर की जाए तो कलयुग तकरीबन 4,32,000 साल लंबा चल रहा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, यानी अभी तकरीबन 5,126 वर्ष ही कलयुग के बीते। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 4,26,882 साल बाकी है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्म वैवर्त, इसके अलावा एक और ग्रंथ में इसका उल्लेख है। इसके मुताबिक कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल की रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियां गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य मामूली विवादों का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से उसकी मौत होने लगेगी, यानी इतना इम्यूनिटी इसकी कम हो जाएगी। वही विष्णु पुराण की भविष्यवाणी भी लगभग कुछ ऐसी ही है। उसके मुताबिक धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं उगेगा और भयंकर गर्मी पड़ने लग जाएगी। यानी बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, बाढ़ आ जाएगी, गर्मी होगी तो इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त ना हो और अगर सर्दी हुई तो इतनी ज्यादा ठंड कि लोग उसे झेल ना पाए। ऐसे में इंसान के लिए धीरे धीरे जीवन मुश्किल होता चला जाएगा और एक दिन पृथ्वी से जीवन की समाप्ति हो जाएगी।
जैसा कि मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि एक जल प्रलय पृथ्वी से जो है जीवन की समाप्ति की वजह बनेगा, यानी इतनी बारिश कि जिसमें सब कुछ डूब जाए। आज अगर आप वैज्ञानिकों से भी पूछेंगे तो उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ सालों में ही समुद्र किनारे ज्यादातर जो शहर है वो डूब जाएंगे और ये सब ज्यादा नहीं 100-200 सालों में ही होने वाला है। तो सवाल वही बना है कि क्या ये सब संकेत कलयुग के खत्म होने वाले हैं या फिर कलयुग का समय पूरा होने की कगार पर है। विष्णु पुराण के मुताबिक तो अभी भी लाखों वर्ष जो है उसका समय बाकी है, लेकिन कल की पुराण और कुछ दूसरे पुराणों के मुताबिक जो संकेत है वो ये बताते हैं कि कलयुग अपने पीक पर है और अगर शास्त्रों के संकेतों की अगर माने तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद कलयुग के खत्म होने की भी शुरुआत हो जाएगी।